जय कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा, जो इच्छा है वही करो चैतन्य में। गुरुवर, आज की कल्याण धारा, जो इच्छा है वही करो चैतन्य में। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपकी जो प्रथम कर्तव्य है कि सभी के लिए आप अच्छा सोच रखते हैं, तो आपके साथ में एक बार फिर से उस सोच के साथ जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। इस सतयुग महामंत्र है, और इस मार्ग पे चलने से हमारे चलने की शैली जो बनती है वो चैतन्य अवस्था में रहती है, और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा क्या है पंडित जी? जो इच्छा है वही करो चैतन्य में। जो इच्छा है वही करो चैतन्य में। इस चीज के ऊपर आधारित होना मतलब आप एक ऐसे स्थान पे काबिज हो जाते हैं जहां दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी, ये सब चीज समाप्त हो जाता है। जी हाँ, ये चैतन्य अवस्था। जी। चैतन्य अवस्था में दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी, भय, लज्जा, ये सब चीज विराजमान नहीं होते। जी। है ना? तो चैतन्य अवस्था में ही हमारी कार्यशैली घटित होना चाहिए। जी। और यही सुख शांति का मार्ग है। जी। है कि नहीं? देखिए, पहले हमें ये समझना है कि जो इच्छा वही करो, जी। ये क्या है। पहले अभी तक हम ये चीज समझे नहीं है कि इच्छा का अर्थ क्या होता है। जी। है कि नहीं? हम जब इस चीज को समझेंगे, जानेंगे, तब तो हम वही करेंगे। जी। है कि नहीं? तो जो इच्छा का अर्थ है कि आपकी चेतना से जी। एक बुलबुला के माफिक जी। प्रत्येक क्षण, है कि नहीं, जी। आपके एक मार्ग भोगने के लिए जी। चेतना से आपको दर्शाया जाता है। जी। है ना? प्रत्येक क्षण। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान हुआ कि हम जो है अपने जीवन के लिए एक कार्य चुने हैं। जी। तो जो कार्य आप अपने जीवन के लिए चुने हैं, अभी आपको जब ये चीज भान हुई, मतलब आपकी चेतना से एक बुलबुला की तरह इच्छा नाम से निकला। जी। उसका नाम है इच्छा। जी। है ना? और वो चीज आपको भान हुआ कि हमें एक कार्य करना है। जी। तो ये कार्य करने के लिए जो निकला है वो हमें भोगने के लिए निकला है। जी।
उस कर्म को हमें करने के लिए हमारे सामने आया है वो चित्र, जी है कि नहीं? उसका नाम है इच्छा। जी वो एक बुलबुला है कि नहीं? मस्तिष्क से बुलबुला की तरह निकलता है और उस चीज को हम समझते हैं जिसका नाम है इच्छा, और उस कर्म को हम करते चले जाते हैं। जी परंतु अगर हम चैतन्य अवस्था में नहीं हैं जी तो हम जो भी हमारे कोई इच्छा उत्पन्न हो रहा है और उस कर्म को अगर हम करते चले जा रहे हैं जी तो उसमें आपको भय साथ में रहेगा, जी परेशानी साथ में रहेगा, है कि नहीं? दुख साथ में रहेगा जी और लज्जा भी साथ में रहेगा, जी है कि नहीं? समझ गए? जी मतलब इतने चीज उस कर्मों में समाहित रहेगा, जी ये चीज है। समझ रहे हैं? जी तो ये क्या हुआ, ये जो है जब चैतन्य अवस्था में रह करके हम कार्य नहीं करते हैं तब ये चीज शामिल होता है। जी और फिर क्या होता है कि जो इच्छा है वही जब हम करते हैं जी तो हमारी इच्छा भय सहित होता है, जी दुख सहित होता है, जी तकलीफ साथ में रहता है, रोग आपके साथ में रहेगा। जी क्यों? क्योंकि आपकी चेतना से जो बुलबुला की तरह एक इच्छा प्राप्त हुआ करने की, मतलब भोगने की, आपके सामने जो प्रकट हुआ उसको आप भोगोगे ही, लेकिन चैतन्य अवस्था में नहीं हो, इसलिए वो कार्य जो है बहुत उल्टा पलटा तरीका से कार्य होंगे जो परेशानी युक्त होगा, जी है कि नहीं? तो हमें परेशानी में न रहते हुए जो इच्छा है वही करो कि स्थिति में विराजमान रहने के लिए हमें चैतन्य अवस्था में रह करके अगर हम कार्य करते हैं जी तो जो हमारे साथ में भय था, जी दुख था, तकलीफ था, रोग था, परेशानी था, जो भी हमारे मस्तिष्क से बुलबुला की तरह जो इच्छा उत्पन्न होते थे, वो इच्छा को जो हम करते थे, जो इसके अंदर में इतनी चीज जो घटित हो रहा था, जो हमारे जीवन को धन्य होने नहीं दे रहे थे। जी तो हमारे जीवन को धन्य होने के लिए हमें चैतन्य अवस्था में जाना चाहिए। और ये जो 4-5 चीज जो बताए, दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी, भय, लज्जा, ये सब जो तुम्हारे अंदर में आ रहा है ना, ये फिर अब जब चैतन्य अवस्था में जाएंगे तो आपके मतलब चैतन्य अवस्था में जब जाएंगे तो ये सब चीज आपसे दूर हो जाएगा। जी जितने चीज बताए ये आपके साथ में नहीं रहेगा। जी और जब ये सब चीज आपके साथ में नहीं रहेंगे तो जो इच्छा उत्पन्न होंगे वो चैतन्य अवस्था में होंगे और वो कार्य होगा वो परमार्थी के लिए होगा। जी तो जितने भी हमारे द्वारा कार्य होंगे वो परमार्थी, जो दूसरे को लिए सभी के लिए कल्याणात्मक कार्य होंगे। जी वहां पे हमारे साथ लज्जा नाम की कोई चीज नहीं रहेंगे और लोग क्या कहेंगे ये हमारी चेतना में इच्छा रूप में प्रकट नहीं होगा। जी अभी हमारी इच्छा रूप में क्या प्रकट होता है, लोग क्या कहेंगे, ये आपके अंदर में आ रहे हैं। मतलब आपकी इच्छा जो ये प्रकट हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, ये स्थिति आपके अंदर में इसलिए बन रहा है कि आप चैतन्य अवस्था में नहीं हो। अगर चैतन्य अवस्था में होते तो ये चीज आपके साथ में इच्छा रूपी प्रकट नहीं होता। जी तो ये चीज हमारे अंदर में प्रकट ना हो, इसके लिए हमें चैतन्य अवस्था में आना चाहिए। और चैतन्य अवस्था क्या है? चैतन्य अवस्था जो है मानसिक चेतना में कल्याण को
रह करके जो कार्य इच्छा उत्पन्न होते हैं वो इच्छा चैतन्य अवस्था में होती है ना। और वो कार्य भय रहित होता है, दुख रहित होता है, तकलीफ रहित होता है, परेशानी रहित होता है और लज्जा भी रहित होता है, और लोग क्या कहेंगे ये भी साथ में रहित होता है। जब इस स्थिति में आएंगे तो आपकी अवस्था चैतन्य की अवस्था होगी, और ये जो अवस्था है एक कल्याणात्मक अवस्था है। इसीलिए हमें संकल्प ले लेना चाहिए कि हम चैतन्य अवस्था में रह करके जो हमारी इच्छा प्रकट होगी भोगने के लिए, उस इच्छा को हम भोगेंगे चैतन्य अवस्था में रह करके, जो इस पटल पे सही रूप में दिखेगा, शक्ति रूप में दिखेगा, है कि नहीं। जो सोचेंगे वही घटित होते जाएंगे, जो चाहेंगे वही घटित होते जाएगा। ये क्या है, ये हमारी इच्छा प्रकट ऐसी होगी। क्या इच्छा होगी कि सबका कल्याण हो, है ना। अब मान लीजिए हमारी इच्छा क्या थी, हमारी इच्छा हुई कि हॉस्पिटल खोलेंगे, लोगों के लिए कल्याण के लिए खोलेंगे। ये हमारे कहां से आया, हमारे मस्तिष्क से बुलबुला रूपी वो निकाला कि हॉस्पिटल खोलेंगे और निःशुल्क खोलेंगे। तो हमने एक हॉस्पिटल खोला जो निःशुल्क खोला, है ना। ये हमारे बुलबुला के माफिक इच्छा उत्पन्न हुई, और वो इच्छा हम मानसिक चेतना में कल्याण को रखते हुए चैतन्य अवस्था में इस कार्य को किया, जो कार्य परिपूर्ण अवस्था में दिख रही है कि नहीं। तो चैतन्य अवस्था में रह करके वो जब कार्य करेंगे तो वो कार्य परमार्थी हो जाता है, और उस कार्य में लज्जा नाम की चीज समाप्त हो जाती है, और लोग क्या कहेंगे ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आता, इच्छा बन करके नहीं आता, है ना। क्योंकि ये दोष सहित है, इसीलिए आ रहा था। तो जब हम चैतन्य अवस्था में कल्याण को मानसिक चेतना में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस हॉस्पिटल को कैसे आगे और बढ़ना चाहिए, लोगों को कैसे लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जब आप कल्याण की मानसिक चेतना में रख करके आगे चलते जाएंगे तो जहां पर भी आप खड़े होंगे वो चैतन्य अवस्था से उस सब पूर्ति होते हुए चला जाएगा। इसीलिए हम सभी को चैतन्य अवस्था में रह करके और मानसिक चेतना में कल्याण को विराजमान करते हुए जो इच्छा हमें प्रकट होती है उस इच्छा को कल्याणात्मक दृष्टि से हम काम करते हुए आगे चले जाएंगे, और ये जो है हमारा स्वरूप होगा, और यही मानवता की पहचान होगी, और यही धन की स्थिति होगी, और यही मानव भगवान का रूप होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी कोई चैतन्य अवस्था में पहुंच जाए, और जो उनके अंदर में एक बुलबुला की माफिक भोगने के लिए जो दर्शाया जा रहा है उसको चैतन्य अवस्था में करें। हरि ओम कृष्णेन राजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवन निवस्यान्न। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।